ओम शांति। आज हम सुनेंगे सितंबर महीने में हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी के अमृत वचन अथवा अनमोल शिक्षाएं व प्रेरणाएं। दादी जी कहती हैं आज टॉपिक में, अपने संकल्पों को शुद्ध शांत रखना, समय श्वास संकल्प को सफल करना ही मेडिटेशन है। अपने संकल्पों को शुद्ध शांत रखना, समय श्वास संकल्प को सफल करना ही मेडिटेशन है। ये है 4 अक्टूबर 2006 की क्लास। दादी कहती है ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मुरली सुनते या सुनाते हर एक को अंदर चलता होगा कि आज मुरली से मुझे क्या मिला। बाबा कहते हैं जैसे गऊ खाना खाती है फिर सारा दिन चबाती रहती है तो उसका दूध बनता है। मनुष्य केवल खाते समय चबाते हैं, बाकी सारा दिन क्या करते हैं। हमें जो इतना भारी खजाना मिलता है, खाना भी मिलता है तो खजाना भी मिलता है। इस खजाने से कमाई कितनी है, खुशी कितनी है। पढ़ाई अच्छी पढ़ने वाले का ध्यान रहता है प्रारब्ध के लिए। लौकिक दुनिया में जो पढ़ते हैं वो समझते हैं पढ़ना ही है, नहीं तो जिएंगे कैसे। दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। और हम किस लिए पढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है, और पढ़ाई से जो प्राप्ति होने वाली है वो भी गुप्त है। तो हम भविष्य दुनिया की प्रारब्ध के लिए पढ़ते हैं। पढ़ाई ऐसी है जो इसमें पुस्तक उठाने की भी जरूरत नहीं। मुरली 1 बार पढ़ो या 10 बार पढ़ो, पर मन मनाभव के मंत्र को समझ लो। गीता में भी भगवान समझा समझा कर कहता है मन मना भव। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान जो संगम पर मिला वो सतयुग त्रेता में काम आता है। वहां कोई ज्ञान लेना देना नहीं है, पर काम आता है। अभी भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है उसे याद रखना है। भगवान के दिए हुए ज्ञान में ताकत है। न पास्ट याद आए न प्रेजेंट में बिना काम वाली बात याद आए। अगर पास्ट इज पास्ट नहीं कर सकते तो याद नहीं रह सकती। पास्ट इज पास्ट करते हैं तो पास हो जाते हैं। बाबा ने कहा हियर नो इविल। भक्ति मार्ग की भी बातें नहीं सुनो। हमारी जीवन जब परिवर्तन होती है, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कैसे बने। सिर्फ बाबा को देखा, ज्ञान सुना, परिवार को देखा, बस ऐसे ब्राह्मण बन गए। किसी ने जबरदस्ती नहीं किया। आपको किसी ने जबरदस्ती ब्राह्मण बनाया, बाबा का बच्चा बनाया किसी ने जबरदस्ती? किसी ने भी नहीं। हर एक अपनी स्व इच्छा, दिल की इच्छा से बना। ब्राह्मण जीवन में कितनी अच्छी अच्छी बातें देखकर मोहित हुए। ज्ञान तो पीछे सुना, तो अंदर में याद रखो हम ब्राह्मण क्यों बने हैं। जीवन अच्छी है, परिवार साथी है, भगवान साथी है, ये सब देखकर ब्राह्मण बने हैं। इस परिवार की अच्छी अच्छी बातें याद कर लो तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। हनुमान की लगन कैसे दिखाई हुई है। दिखाते हैं चोट लगी हनुमान को और दर्द हुआ राम को। माना इतनी लगन हनुमान की श्री राम से थी कि चोट उन्हें लगती थी और दर्द श्री राम को होता था। ये बाबा की प्रैक्टिकल हिस्ट्री है। एक बार मैं पूना हॉस्पिटल में थी। मुझे जब भी डॉक्टर हाथ लगाता था तो बाबा को शौक लगता था, शक्ल ही पीली हो जाती थी। किसी ने पूछा तो कहा जनक का दर्द पी रहा हूं। मैं आराम से थी। वंडर है इतना उसका प्यार है। जो थोड़ा भी बाबा को प्यार करते हैं, बाबा उन्हें कितना प्यार करता है। उसका शुक्रिया मानो तो कितना प्यार करेगा। जो भी आपको मिला है अनेकों से या संगम युगी जीवन में आपको जो प्राप्तियां हुई है, वरदान मिले हैं, बाबा की जो ये सुंदर जीवन हमें गिफ्ट के रूप में मिली है, उसका बाबा को हर दिन हर पल शुक्रिया करो। कितना हमको शांति और खुशी का जी भर के खजाना दिया है। जहां भी कदम है वहां सेवा है। मैं कभी नहीं कहूंगी हॉस्पिटल में हूं। डॉक्टर को कभी ऐसा पेशेंट तो देखने को मिले
नर्सिस को ऐसा पेशेंट तो मिले जो कभी कंप्लेन न करे, क्या बड़ी बात है। बाबा कहता है पुराने कपड़े को संभाल कर रखना है, साफ भी रखना है, इतना अकल सिखा रखा है। अकलमंद वो है जो नकल करना जानता है। तो किसकी नकल करना है हमको? बाबा की, है ना। बाबा को कॉपी करके अर्थात उसकी नकल करके दिखाएं, तब अंगत जैसी अडोल अवस्था होगी। बाबा की याद इतना मीठा बनाती है, किसकी याद में बैठे हैं। मेडिटेशन क्या है? न माला है न मंत्र है, एक अकल है नकल करने का, दूसरा जो इल्म पढ़ा है उसे अमल में लाना है। मेडिटेशन क्या है? अपने संकल्पों को शुद्ध और शांत रखना। जो कहते हैं पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है, वो अपने को ठगते हैं। पुरुषार्थ है क्या? अंदर से मन को व्यर्थ से फ्री करना। अंदर व्यर्थ में जो टाइम गंवा रहे हैं उसमें कितना नुकसान है, फिर कहते हैं टाइम नहीं है। व्यर्थ में टाइम नष्ट हो रहा है। श्रेष्ठ संकल्प हो तो टाइम भी बड़ी अच्छी शक्ति देता है। मेडिटेशन क्या है? सिर्फ हमारा समय, श्वास और संकल्प तीनों सफल हो। पुरुषार्थ में भविष्य अच्छा नजर आता है और पास्ट खत्म हो जाता है, शक्ति आ जाती है। पास्ट का कोई भी स्वभाव संस्कार है तो वो शक्ति छीन लेता है। हिम्मत है तो बाबा की मदद है। ऐसे नहीं मेरे से नहीं होगा, अरे शांत करो ना। शांत करना भी नहीं सीखते, हमें शांत रहना भी सीखना होगा। यही है गुप्त सच्चे पुरुषार्थ की लगन। क्या अपने मन को शांत कर लोरी सुनाना नहीं आता? प्रेम से मुस्कुराकर बाबा से बातें करके मन को सुलाना नहीं आता है? दिन में कुछ भी हुआ, चलो बाबा से गुड नाइट तो करके सोए, फिर रात में स्वप्न में भी बाबा आएगा। तो याद को परिपक्व बनाने के लिए बड़े सहज तरीके हैं। अपने को आत्मा समझकर चलना। जब तक शरीर समझकर चलते हैं तो बाबा साथ नहीं देता, फिर अकेले रोना पीटना पड़ता है। बाबा का बच्चा हूँ तो बाबा के साथ हूँ। बाबा हमारे आगे भी है, आगे रास्ता क्लियर कर रहा है, फिर पीछे से मेरा बैकबोन बनकर गाइड कर रहा है। ऐसे बाबा को साथी बनाना, ये है सफलता का सितारा बनना। अच्छा, ओम शांति।